नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम टेंस को डिस्कस करेंगे कि टेंस होता क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टेंस को सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं हम कि टेंस होता क्या है। सो टेंस इज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग जो वर्ब के फॉर्म में चेंजेज होते हैं उन्हीं को कहा जाता है टेंस। चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सो टेंस जो होता है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला होता है टाइम और दूसरा होता है एक्शन। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम के थ्री एस्पेक्ट हो सकते हैं। पहला प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स नाउ, अभी का जो टाइम है, अभी हम बात कर रहे हैं, जो अभी का टाइम है ये हमारा प्रेजेंट है। दूसरा एस्पेक्ट क्या हो सकता है? बिफोर नाउ, अभी से पहले का जो टाइम था, यानी वो पास्ट टेंस है। और तीसरा हो सकता है फ्यूचर, आफ्टर नाउ, अभी के बाद का टाइम। ओके, तो टाइम को आप थ्री एस्पेक्ट में बांट सकते हो: नाउ प्रेजेंट, बिफोर नाउ पास्ट, और आफ्टर नाउ फ्यूचर। मीन्स ये सारी चीजें नाउ पे ही टिकी हुई हैं। ऐसे एक्शन को आप माने तो एक्शन के फोर एस्पेक्ट हो सकते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको भी हम जब टेंस के पार्ट्स पढ़ेंगे उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस के बारे में आगे जो बात करनी है वो उसके एस्पेक्ट को लेकर के है कि कुछ ग्रामेरियन जो होते हैं वो नहीं मानते हैं कि फ्यूचर टेंस कोई होता है। आपको सुन के हैरानी हो रही होगी, बट जो ग्रामेरियंस हैं कुछ वो नहीं मानते हैं फ्यूचर टेंस होता है। उनका मानना है कि ये बनाया जाता है, जेन्युइनली होता नहीं है। क्यों ऐसा मानना है? वो एक्चुअली वर्ब को बेस मान के मानते हैं ऐसा। उनका कहना ये है कि जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है या फिर उसमें एस या यस लगा देते हैं तो हमें प्रेजेंट टेंस प्रोवाइड कराता है। प्रेजेंट टेंस को एक और नाम से जानते हैं, नॉन पास्ट टेंस। और वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है वो हमें पास्ट टेंस प्रोवाइड कराता है। बट फ्यूचर टेंस की बात करें तो वर्ब का कोई ऐसा फॉर्म नहीं होता है जो हमें फ्यूचर टेंस प्रोवाइड कराता हो। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज को माने तो वो भी हमें फ्यूचर टेंस प्रोवाइड नहीं कराते हैं। आप देख लो, डू, बी और हैव, ये तीन होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। अगर हम डू की बात करें तो डू में डू डज डिड आता है। बी की बात करें तो इज एम आर आता है, वाज वर भी आता है इसमें। और हैव की बात करें तो हैव और हैड आता है। अब आप देखो यहाँ पे कि डू और डज ये प्रेजेंट टेंस में आते हैं, वहीं डिड जो होता है वो पास्ट टेंस में आता है। ऐसे ही इज एम आर प्रेजेंट टेंस में होते हैं और वाज वर पास्ट टेंस में होता है। ऐसे ही हैज हैव प्रेजेंट में और जो हैड होता है वो पास्ट टेंस में आता है। लेकिन फ्यूचर टेंस को ये नहीं बताते हैं। एक्चुअली फ्यूचर टेंस जो होता है ना वो मॉडल वर्ब की यूज से बनता है। मॉडल वर्ब में विल और शैल होता है, उनका यूज करके इसको बनाया जाता है। एक और स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये बात को पूरी तरीके से क्लियर कर देगा। हेल्पिंग वर्ब्स को देखिए, फ्यूचर टेंस के क्या क्या आते हैं। विल सेल आता है, विल बी सेल भी आता है, विल हैव सेल हैव आता है, और विल हैव बीन सेल हैव बीन आता है। ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं फ्यूचर टेंस में। अब आप देखो इसमें कि विल सेल ये इंडिफिनिट में यूज कर लेते हैं, विल बी शैल भी। अब विल बी शैल भी में आप देखोगे ध्यान से तो बी कहाँ से आया? बी प्राइमरी ऑक्सिलरी से ही आया, वहां से बारो किया गया। ऐसे विल हैव शैल हैव में आप हैव देखो कि हैव कहाँ से आया? प्राइमरी ऑक्सिलरी से आया। तो आप देख रहे हैं कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं अगर उनको निकाल दिया जाए इनसे तो बस विल और शैल ही बचता है, सब में वही कॉमन जा रहा है। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि जो फ्यूचर टेंस होता है वो आर्टिफिशियल होता है, उसको बनाया जाता है, वो जेन्युइनली होता नहीं है। ठीक है? खैर इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्यूचर टेंस नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, जैसे पढ़ते आए हैं वैसे ही पढ़ेंगे। लेकिन जानने के लिए फॉर जनरल नॉलेज आप ये जानो कि जो फ्यूचर टेंस होता है उसको बनाया जाता है। और वैसे भी आप ये समझो कि जो फ्यूचर होता है चाहे वो लाइफ में हो या टेंस में हो, उसको तो बनाना ही पड़ता है। ओके,
तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट को। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।